हेलो गाइज, वेलकम टू इसी पॉइंट। आज हम लोग सेमीकंडक्टर के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर के जितने भी थ्योरी पढ़ा था उन पर बेस्ड आज हम लोग उनका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और ये क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए ज़रूरी है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास है और दोनों पे एग्ज़ाम जो होते हैं आरआरबी, जेई और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कंपेटिटिव, जितने भी जेई के एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए सेमीकंडक्टर से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमीकंडक्टर। आप लोगों को बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमीकंडक्टर, इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है। ऑप्शन ए में क्या है, डायमंड है, आर्सेनिक है, फास्फोरस है, डी में गैलियम आर्सेनाइड है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा इनमें से सेमीकंडक्टर है। तो इनमें से सेमीकंडक्टर कौन सा है, इसमें से सेमीकंडक्टर कौन सा है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी, गैलियम आर्सेनाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर एट 0 केल्विन बिकॉज। आप लोगों को बताना है एक प्योर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह 0 केल्विन पर क्यों बिहेव करता है। तो आप लोगों का ऑप्शन है देयर इज नो रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ होल्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल, सी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल ऑफ करंट कंडक्शन, और डी में है एनर्जी पासेज बाय द इलेक्ट्रॉन्स एट द लो टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट जीरो। तो आप लोगों को बताना है कि 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। 2 नंबर का क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, आप लोगों को इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, ये पिछला का आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर विल हैव डैश अवेलेबल फॉर कंडक्शन। आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों को बता, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए में इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, या डी नन ऑफ एबव। आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 का आंसर होगा सी, 3 का आंसर सी होगा, 3 का आंसर सी, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर दोज, आपका ऑप्शन है विच आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म विच हैव जीरो एनर्जी गैप, सी में है विच हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स, या डी में विच आर अवेलेबल लोकली। आपको बताना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। 4 का क्वेश्चन देखिए, 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा, 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, विच आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। देखिए सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है सेमीकंडक्टर का उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसके बाद एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आता है जो कि जिसमें हम इम्प्योरिटी मिला के उसका कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, तो वो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर का लिखा है द एनर्जी गैप इज मच मोर इन सिलिकॉन देन इन जर्मेनियम बिकॉज। आपको बताना है कि एनर्जी गैप जो होता है वो सिलिकॉन का ज़्यादा होता है कंपेयर टू जर्मेनियम का, क्यों। आपको बताना है कि द एनर्जी गैप इज मच मोर इन सिलिकॉन देन जर्मेनियम। ऑप्शन ए है कि इट्स लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बी में है इट हैज़ हाई एटॉमिक मास नंबर, सी में है इट क्रिस्टल्स हैज़ मच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, या डी में इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली बॉन्ड्स ऑफ देयर पेरेंट्स नल। आपको बताना है कि एनर्जी गैप जो होता है वो मच सिलिकॉन का क्यों ज़्यादा होता है कंपेयर टू अगर हम जर्मेनियम का कंपेयर कर दो। 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर जल्दी बताइए, 5 का आंसर क्या हो जाएगा, 5 का आंसर होगा डी,
5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा डी। इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली बॉन्ड्स ऑफ देयर पेरेंट्स नल। आपको बताएं, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि एनर्जी बैंड क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले वाला एनर्जी जो दिख रहा है, एनर्जी बैंड डायग्राम यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये मेटल का है, उसके बाद ये सेमीकंडक्टर का है और ये कंडक्टर का है, सॉरी इंसुलेटर का है। आप लोगों को यहाँ एक चीज़ साफ साफ दिख रहा होगा कि जो मेटल का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि एनर्जी गैप जो होता है, एनर्जी या फॉरवर्डन जिसको कहते हैं, एनर्जी गैप या फॉरवर्डन गैप जो कहते हैं जिसमें, या बैंड गैप कहते हैं, उसी को फर्मी लेवल भी कहा जाता है। एक फर्मी लेवल जो ओवरलैप कर रहा है, बैंड गैप ओवरलैप कर रहा है एक दूसरे से। ऊपर वाले देखिए, ऊपर वाले कंडक्शन बैंड है, नीचे वाले वैलेंस बैंड है। तो ये जो है बैंड, ये नीचे वाले ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा होगा ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है? यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। तो मेटल के केस में मेटल बोल सकते हैं या इसको कंडक्टर बोल सकते हैं। कंडक्टर के केस में क्या होता है, एनर्जी बैंड जो होता है वो एनर्जी बैंड डायग्राम, वो एनर्जी जो होता है, एनर्जी गैप एक दूसरे को ओवरलैप करता है, बैंड गैप ओवरलैप करता है। जस्ट आप अगला देख सकते हैं सेमीकंडक्टर में क्या देख सकते हैं आप कि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है उन दोनों के बीच गैप है, उन दोनों के बीच जो गैप है उसको हम बैंड गैप कहते हैं, उसको बैंड गैप कहते हैं या एनर्जी गैप कहते हैं। इसमें कंपेयर अगर आप इसको कंडक्टर से करते हैं तो इसमें कम है, इसमें बैंड गैप कम है। लेकिन मेटल में क्या था, मेटल में दोनों ओवरलैप कर रहा था, इसमें थोड़ा सा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड अलग है, इसमें ये जो एनर्जी गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अब अगर आप नेक्स्ट देखते हैं इसको, यहाँ कलर, ये कलर में देखिए यहाँ पे ये, इसमें देखिए यहाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप है बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर सबसे ज़्यादा अगर बैंड गैप किसी का होता है वो है इंसुलेटर का। कंडक्शन बैंड और इंसुलेटर ये वैलेंस बैंड जो होता है, ये इन दोनों का बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है, इसका फर्मी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में यूज नहीं करते हैं। इसको हमको कंडक्टिविटी के फॉर्म में, इसको कंडक्टिविटी के तौर पर लाने में हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। इससे ईजिली हम सेमीकंडक्टर को ला सकते हैं और मेटल तो यूज ही नहीं करते हैं, सेमीकंडक्टर को ला सकते हैं। इसको हम अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है और देन उसके बाद उसका जो एनर्जी कंडक्टिविटी लेवल जो है वो इंक्रीज करता है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि बैंड गैप या एनर्जी गैप जो होता है क्या होता है। मेटल का आप देख सकते हैं ओवरलैप कर रहा है, सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा जो यहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है उनके बीच गैप है। उसके बाद आप इंसुलेटर में देख सकते हैं ये गैप बहुत ज़्यादा है, इंसुलेटर में बैंड गैप एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सेमीकंडक्टर इज इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड। आपको बताना है कि एक सेमीकंडक्टर है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में है, मतलब शुद्ध है, उसको क्या कहा जाता है, आपको बताना है। आप जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड। आपको बताना है कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी जस्ट बताया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को ही हम क्या कहते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसे कहते हैं जिसमें हम इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं। उसके बाद इंसुलेटर है, उसके बाद ये बी में सुपर कंडक्टर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप जल्दी से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के लिंक, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। आप ये पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया है, जो कि हर एक एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरआरबी जे हुआ, जितने भी जेई बेस्ड जेई और एई बेस्ड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेमीकंडक्टर पे। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 7 नंबर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर रिजल्ट। आपको बताना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर रिजल्ट क्या होता है। देखिए आपको
आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, ए पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बी में ए ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आइदर ए पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नन ऑफ एबव। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये इसको पढ़ा था कि कैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। ये ईजी है, आप लोगों को बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी। जब हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तब जो नया सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। वही अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो वो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो। आपको बताना है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब एब्सोल्यूट जीरो पे होता है तो वो कैसा बिहेव करता है। बिकम्स एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक ए इंसुलेटर, और देखिए आप उसके बाद इनटू पीसेज, और बिकम्स ए सुपर कंडक्टर। बताना है 8 का। जल्दी से बताइए कि 8 का आंसर क्या हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर होगा बी, बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। आपको पता है कि सेमीकंडक्टर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, ए सेमीकंडक्टर हैज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आपको बताना है कि एक सेमीकंडक्टर जो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, सी। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तब उसका जो रेजिस्टेंस घटता है या बढ़ता है उसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहा जाता है। इसी सेशन में हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, आगे की स्लाइड में है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव सेशन से जो रेगुलर आप लोगों को वीडियो अपलोड किया जाएगा इस चैनल पर, और चैनल से जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10th का क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, ए डोपेट सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो नोन। आप लोग देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, आप लोग को बताइए क्या क्या होगा इसका आंसर। बोल रहा है कि जिस सेमीकंडक्टर को हम डोप करते हैं उसको क्या कहते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डिफ्यूज सेमीकंडक्टर, नन ऑफ दी। आपको बताना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका। 10 का होगा बी। आप लोगों को बताया था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं हम, जिसमें हम डोप करते हैं, जिसमें इम्प्योरिटी को मिलाते हैं उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और जिसमें हम नहीं मिलाते उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए 11 का क्वेश्चन, इन सेमीकंडक्टर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप लाइज। देखिए अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने एनर्जी, इसीलिए आप लोगों को मैंने पहले एनर्जी बैंड डायग्राम जो है वो बता दिया है। सेमीकंडक्टर का बता दिया था, मेटल का बता दिया था, मेटल मतलब कंडक्टर का बता दिया था, उसके बाद इंसुलेटर का बता दिया था। अब ये हमको नहीं लगता कि इतना क्वेश्चन हार्ड है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। देखिए, इन सेमीकंडक्टर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट above the conduction band, या सी में है either above और below of the conduction band, या between the valence band and conduction band। बताना है 11th का क्या हो जाएगा। 11th का आंसर क्या हो जाएगा, 11th का आंसर हो जाएगा डी, between the valence band and conduction band। देखिए ये सपोज दैट हमारा यहाँ पे ले लेते हैं, ये एनर्जी बैंड हमारा डायग्राम है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये किसका है, ये सेमीकंडक्टर का है। वहीं पर ये अगर मेटल रहता या कंडक्टर रहता तो ये दोनों यहाँ पे ये ओवरलैप किया रहता, यहाँ पे ओवरलैप यहाँ पे रहता। वही अगर ये इंसुलेटर रहता तो इनके बीच बहुत ज़्यादा गैप रहता, इनके बीच बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12th का, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट एग्जिस्ट ऑन द सेमीकंडक्टर। आप लोगों को बताना है 12 का क्वेश्चन। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, होल, इलेक्ट्रॉन्स, बोथ ए एंड बी, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, या डी, नन ऑफ द एबव। आप लोगों को बताना है 12th का क्वेश्चन।
ट्वेल्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ट्वेल्थ का आंसर हो जाएगा होल्स। ट्वेल्थ का आंसर क्या हो जाएगा? होल्स। आउटसाइड ए सेमीकंडक्टर आपको बताना है, ये इसका क्या हो जाएगा? होल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13वां नंबर का क्वेश्चन 13। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द पॉजिटिव ऑफ द फर्मी लेवल, आपको बताना फर्मी। देखिए फर्मी लेवल वही है जो बैंड गैप था, वहाँ पे जो एनर्जी लेवल था जिसको एनर्जी गैप बोले थे, वही है फर्मी लेवल, उसी से बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द पॉजिटिव ऑफ द फर्मी लेवल, ऑप्शन है इज एट द सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप, इज लोअर देन द सेंटर ऑफ एनर्जी गैप, सी में है इज हाइयर द सेंटर ऑफ एनर्जी गैप, या सी या डी है कैन बी एनीवेयर डिपेंडिंग अपॉन द डोपिंग। आप लोग को 13 का आंसर बताना, जल्दी से बताइए 13 का आंसर। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 13 का आंसर हो जाएगा सी, इज हाइयर देन द सेंटर ऑफ एनर्जी गैप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हैज़ द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज इट्स, आपको बताना है कि जब हम तो जी इसका बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोल रहा है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सेमीकंडक्टर का, तो उसका क्या इंक्रीज होता है? कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है, रेसिस्टिविटी इंक्रीज होता है, या एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट बिकम्स 0 होता है? आप लोगों को बताना है। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन से बताना इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है जब हम टेम्परेचर को एट द टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज होता है और रेसिस्टिविटी डिक्रीज होता है। देखिए अब कंडक्टिविटी क्या है, देखिए यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कंडक्टिविटी। आप उसको पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप कंडक्टिविटी मतलब होता है कि जो भी आप वर्क करवा रहे हैं, वर्क करने के मतलब किस हिसाब से उस मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स फॉलो कर रहा है, कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी आप लोगों को पता ही होगा कि करंट का जो अपोज करता है वो रेसिस्टिविटी के बारे में यहाँ पे नीचे में एक और स्लाइड होगा जिसमें रेसिस्टिविटी होगा। पहले यहाँ पे कंडक्टिविटी है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके घर पे पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद देख सकते हैं कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू पास द इलेक्ट्रिकल करंट इन मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर free to carry charge and the impedance to follow the charge in mainly due to the electrons bumping in the each other. Insulators are opposite to the materials have tightly bonds electrons and no electrons follow occurs for the offer high resistance to charge follow. For conductance free electrons are needed. This end can be explained simply by Ohm's law. V बराबर क्या होता है? V equals to IR, where R is the resistance, I is the current and V is the voltage present in the material. The conductivity depends on the following: number of charge carrier in the materials, the mobility of charge carrier. The following charge include either electrons, ions, charge, holes and their combinations. ये आप लोगों को अपनी कॉपी में अपनी जो नोट्स बुक है उसमें नोट कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे रेसिस्टिविटी दिया गया है, यहाँ पे आप लोगों को देखिए यहाँ पे रेसिस्टिविटी दिया गया है, तो रेसिस्टिविटी को भी आप लोगों को ये पूरा पढ़ लेना है। रेसिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट है आप लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। चलिए आप लोगों ने 12th में ही पढ़ा होगा रेसिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 15वां देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डोपिंग एलिमेंट्स would be not be suitable for the converting intrinsic semiconductor। आप लोगों को बताना है कि कौन सा इनमें से डोपिंग एलिमेंट्स है जो कि किसी अदर में हम जब हम जैसे कि हम पेंटावालेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर जब हम मिलता है तो इनमें से बोल रहा है कि अगर कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको मिलाने के बाद कोई भी नया हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नहीं मिलेगा। आप लोगों को ये बताना है नॉर्मली। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 15वां का। देखिए फॉस्फोरस एंटीनियम है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। 15 का आंसर हो जाएगा बी, इंडेनियम। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन पे।
बोल रहा है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर रिकम्बिनेशन इज मार्जिन ऑफ, आपको बताना है कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर के केस में रिकम्बिनेशन जो होता है मार्जिन कहाँ पे होता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ ए होल्स, इलेक्ट्रॉन्स विथ ए होल्स एंड आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स विथ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स, टू और मोर इलेक्ट्रॉन्स, टू और मोर होल्स। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16वां नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सोलह का आंसर क्या हो जाएगा, बी, ये हो जाएगा एंड आउटसाइड इलेक्ट्रॉन्स विथ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए, द कंडक्शन बैंड, देखिए इजी क्वेश्चन, द कंडक्शन बैंड इज ऑलवेज अबव द फॉरबिडन एनर्जी लेवल, इट इज़ द रीजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद सी नंबर में है देखिए, होल्स ऑफ द फॉल ऑफ करंट इज ए रेंज ऑफ energies of the corresponding to the energies of the free electrons। आप लोगों को बताना है 17वां का, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 17 का, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, इट इज द रेंज ऑफ एनर्जीज corresponding टू द एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलिए 18वां क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन का, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आपको बताना है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। जल्दी से बताइए 18वां क्वेश्चन का, 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, निगेटिव होता है। देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है ये ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं, ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर है, यहाँ पे ये टेम्परेचर है और ये रेजिस्टेंस है, ये टेम्परेचर और ये रेजिस्टेंस है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब हम यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पीटीसी। जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं और रेजिस्टेंस घट रहा है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एक सेकेंड, ये घट रहा है, ये ऐसे हो रहा है, कहने का मतलब क्या है, ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और रेजिस्टेंस भी बढ़ता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि निगेटिव और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। नेगेटिव किसको बोलते हैं, जब हम टेम्परेचर को घटाते हैं, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो घटता है। लेकिन पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन देखिए, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, आपको बताना है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आई थिंक हमको पता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। इसका आंसर दीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी, इसका भी टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश, आपको बताना है यहाँ पे फिल जो यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ बोलता है कि हैज़ द हाईएस्ट मोबिलिटी, किसका मोबिलिटी हाईएस्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस, निगेटिव आयंस या न्यूट्रॉन्स। आपको बताना है कि मोबिलिटी क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं मोबिलिटी किसको कहते हैं। इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड मोर रेपिडली टुवर्ड द पॉजिटिव पोटेंशियल आफ्टर ईच कोलिशन। आपको देखिए सीधा समझिए इजली वे में, इलेक्ट्रॉन्स किसको कहते हैं, जब मोबिलिटी कहने का मतलब होता है कि कितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। मोबिलिटी मतलब वही होता है, इलेक्ट्रॉन्स के जो मूविंग जो कैपेसिटी होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी। कोई भी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मटेरियल्स में, किसी भी एलिमेंट्स में या किसी भी सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स कितने स्पीड से मूव कर रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल मिलने के बाद, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी। तो इसका बताना है किसका हो जाएगा सबसे ज़्यादा, तो इसका क्या हो जाएगा, ए, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी हाईएस्ट होता है। 20 का क्या हो जाएगा, ए। तो आज का क्वेश्चन इतना ही है, तो आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कर सकते हैं क्लास को अपने फ्रेंड लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोगों का जो आने वाला ये वैकेंसी है RRB JEE का, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इन क्लास को पूरा देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।